अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। स्कूल से जो होमवर्क मिला है वो आपने कर लिया ना? हाँ कर लिया, और पिगी ऑन द रेलवे की पोएम भी याद कर ली। अरे वाह, हमारी बच्ची तो बहुत होशियार हो गई है। याद आया, मम्मा ड्राइंग बुक तो बैग पर ही छूट गई। जाओ जल्दी से लेकर आओ। भौरिया, एक प्याली चाय पिला देना। जी दादी, अभी आई। कहा था ना, कल सुबह पता चल जाएगा मुंह के बल कौन गिरता है। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन। ठीक हो तुम? चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? ऐसे कैसे फिसल गई तुम? क्या कर रहे हो? रुको। वरदान जी, हम चले जाएंगे। चुप, एकदम चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। हर बात पे जिद करना जरूरी नहीं है। वरदान को भी पता नहीं क्यों इतनी चिंता हो जाती है इसकी। दूसरों से शिकायत करके क्या ही फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा हो। वरदान जी, हम कर लेंगे। जिद मत करो। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? इसका पैर फिसल गया था। अरे केत की भाभी फिसल गई, चोट लगी उन्हें, जल्दी आइए। अरे क्यों इतनी जल्दबाजी करती हो भौरिया? अरे मिट्टी अगर चलते चलते कहीं गिर भी गई तो समझ में आता है, और अगर मिट्टी की मम्मी भी गिरने लगी तो समस्या हो जाएगी ना। चोट तो नहीं लगी ना कहीं तुम्हें? नहीं नहीं दादी, हम ठीक हैं। वो पता नहीं कैसे अचानक चलते चलते फिसल गए। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। लेकिन उस बुरी नजर को ये नहीं पता है कि जिसके सर पर श्री राम जी का हाथ होता है उसका कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता। केतकी, कहाँ चोट लगी तुम्हें बताओ?
देखो हमसे झूठ मत बोलो, डॉक्टर के पास चले क्या हम तुम्हें? नहीं बताओ, हम अभी लगा देंगे। माँ हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं तुम पहले खड़े होके दिखाओ, चल के बताओ हमें। देखिए, ये देखिए, हम ठीक है। वरदान भैया, भैया ये ऑफिस की कुछ पेमेंट्स आई हैं, ये रिलीज करनी। माँ ये ऑफिस के कुछ पेपर जरा साइन कर दीजिए। ऑफिस के पेपर्स पर इनके साइन क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वरदान ने सब कुछ इनके नाम पर कर रखा है? बेटा ये 50 लाख का बिल ये किसके लिए है बेटा? हम कुछ पूछ रहे बेटा तुमसे। वो आंटी जी, कालिंदी मैम का म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना है ना, ये उसी का बजट है। लाख? ये लड़की वरदान जी के 50 लाख रुपए खर्च करवा रही है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि इस दिखावे के भोलेपन के पीछे कुछ छल कपट है। हो सकता है इसने वरदान जी को अपने जाल में फंसाया है उनका फायदा उठाने के लिए। माँ लेकिन आज तक आपने कभी बिजनेस के अकाउंट्स के लिए मुझसे कोई सवाल नहीं किया। दुख भी इसी बात का है, हमें बहुत पहले से ये सवाल शुरू कर देने चाहिए थे। आंटी एक मिनट, देखिए वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से मुझे ऑफर आए हुए हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि अगर मेरा एल्बम लॉन्च होगा तो वरदान की कंपनी से ही होगा। अच्छा, जब तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से बुलावा आता है, यानी कि तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती होगी, है ना? जी, तो बस भगवान की कृपा है जो इतना टैलेंट दिया। तब तो हम सब तुम्हारी कला देखना चाहेंगे। चलो हम सबको कुछ गा के सुना दो। बाबा कहते रहते थे हमेशा रियाज कर ले, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा इन्हें कैसे मना करूं। आंटी अभी कैसे गाना गाऊं? वो क्या है ना, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, तो मुझे सिर्फ माइक पर ही गाने की आदत है, नहीं तो मैं गा देती। माइक का प्रबंध करना कौन सी बड़ी समस्या है, अभी ले आते हैं। और सिर्फ माइक ही क्यों, पूरा लाउड स्पीकर ले आते हैं। आइए जीजा जी, चल। लो लीजिए, ध्वनि वाही और ध्वनि विस्तारक दोनों यंत्र आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मतलब भोपू तैयार है, बन जाइए अयोध्या आइडल। लीजिए। माँ इस सब की क्या जरूरत है, जब रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप लोग। तुम गाओ गाओ। पर वो